बी इन योर लिमिट, अपनी औकात में रहो। दोस्तों, आपने ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर सुनी होगी कि अपनी औकात में रहो। दोस्तों, ये छोटा सा शब्द है लेकिन हमारे दिल को बहुत बड़ी चोट दे जाता है। ये हमारी क्षमताओं को मापने का काम करता है और बता देता है कि हमारी क्षमता कितनी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना, औकात तुम्हारी सीमा नहीं है बल्कि ये नींव है। और इस नींव पे हम ऐसी इमारत खड़ी करेंगे आज की इस वीडियो में कि जिसकी ऊंचाइयां आसमान को छुएंगी। वक्त आ चुका है दोस्तों कि अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको अथक प्रयास करना होगा अपने आप को सुधारने का। उन लोगों के मुंह पे तमाचा होना चाहिए जो बोलते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, इस बात को समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका रवैया, आपका सेंस, सोचने का तरीका सब कुछ बदलने वाला है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 6-7 मिनट का हो सकता है, लेकिन मैं जितना बताऊंगा नो क्लिक बैट होगा। मैं टाइम पास नहीं करता हूँ अपनी वीडियो में कभी भी। मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप चाहें तो मेरे मोटिवेशन से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं उनको। वीडियो को इंस्पिरेशनल वीडियो होती है, मोटिवेशन उसमें कम होता है, इंस्पिरेशनल ज़्यादा होती है। मैं प्रेरणा देता हूँ उस वीडियो में, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ समय के लिए होता है लेकिन प्रेरणा लंबे समय के लिए होती है। और बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डिसिप्लिन पे। कोई बात नहीं, खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। औकात की हम बात करते हैं। जब बोलते हैं लोग कि औकात क्या है तुम्हारी, तो अब तुम अपनी औकात दिखाओगी कि औकात क्या है तुम्हारी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपनी पहचान बनाने का मंत्र। आप अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपको अपनी पहचान बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप जिस काम को कर रहे हो उसको अपना काम नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं, बल्कि अपने आप को उसका पैशन समझे। वो आपका काम आपके लिए ड्यूटी नहीं, भार नहीं, बल्कि आपका पैशन होना चाहिए, यानी जुनून होना चाहिए। तभी आप अपने काम में बेहतर हो सकेंगे। और जिस दिन आप अपने काम में बेहतर हो गए, फिर उसमें बात ही नहीं रह जाती है तुम्हारी औकात क्या है। अपनी फील्ड का तुम बाप बनो, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि तुम्हारी औकात क्या है। फिर लोग बोलेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, फिर तुमको नहीं जरूरत पड़ेगी। और जो दूसरा तरीका है वो है हार को जीत में बदलने का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यार आप हार के भी जीत जाए, तो ये देखिए, ये कोई बर्थ राइट्स नहीं है, हमारा कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि मैं हार के जीत जाऊंगा, बाजीगर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सेंसेस लगाने पड़ सकते हैं, अपना दिमाग चलाना पड़ सकता है। कभी कभार हो सकता है कि समथिंग हो सकता है कि आप जीत जाओ, हारते हारते जीत जाओ, बट ये मत समझ लेना कि तुम बाजीगर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाजीगर कोई नहीं होता है। ऑन द स्पॉट कोई गेम चेंज नहीं कर पाता है। ये आपको इसकी अपनी आपकी एक आदत बनानी होगी, तब जाके आप हार को जीत में बदल सकेंगे। और तब जाके आप अपने आप को कह सकेंगे कि मैं हूँ बाजीगर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और जो तीसरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लक्ष्य की ओर दौड़ना। बहुत लोग बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं बता दूं, वो अपनी औकात ना कभी बना पाए थे और ना बना पाएंगे। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा टारगेट सेट करो, एक छोटा सा गोल सेट करो, जिससे कि आप उसको पूरा करो तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि भाई मैंने इस टारगेट को रखा था और इसको पूरा कर लिया। देखो भाई, आप अपने आप को एक दिन बेहतर बनाएंगे, तभी जाके आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे कि आप सफल जरूर हो जाएंगे। मतलब आप हर दिन अपने आप को हर दिन आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको बड़ी सफलता दिला सकता है, इतनी बात याद रखना। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों पे नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डीएसएलआर कैमरा जो होता है, जब वो किसी पे टारगेट करता है तो आसपास की चीज़ों को ब्लर कर देता है। ठीक उसी तरह आपका भी फोकस होना चाहिए, ताकि जो आप सोचते हो, जो आपको देखते हो, सिर्फ उसी पे टारगेट होना चाहिए। बेफालतू की चीज़ें तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही थी, पेड़ पौधे पत्तियाँ नहीं दिख रही थी। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को साधना होगा, तब जाके तुम अपने लक्ष्य की ओर सही से पढ़ाई हो सकोगे। और सही से जब अपने लक्ष्य की ओर तुम दौड़ोगे भाई, तभी तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और अपना मन चाहा गोल अचीव कर पाओगे। तो बेहतर होगा
दुनियादारी को छोड़कर अपने लक्ष्य पर काम दो, क्योंकि ये क्षणिक सुख के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पहले अपनी औकात बनाओ ताकि लोग आइंदा कह ना सकें आपको कि अपनी औकात में रहो। अगर औकात में रहने की अब बात आई है तो खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेहनत करना ही होगा। और जब चौथा जो पॉइंट है, सबसे वो लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इस वीडियो में जो बताया हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, अभी माइक नहीं है मेरे पास, बट मैं उसको जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ, जो चौथा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट ये है कि आत्मविश्वास की प्रकाष्ठा, यानी खुद पे भरोसा और खुद को दिलासा देने की जो हिम्मत होती है वो हर किसी में नहीं होती है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए तो वो सोचते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ऐसे ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये फेलर ही आपको एक कदम सक्सेस की ओर बढ़ाते हैं। आप चलो तो सही, कम से कम चल तो रहे हो। वो बहुत पुरानी एक शायरी है कि गुमराह तो वही है जो घर से निकले ही नहीं। हमारा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई, मैं तो अपने घर से निकल चुका हूँ, किसी ना किसी दिन तो हमको मंजिल मिल ही जाएगी। मैं चल रहा हूँ अपने रास्ते पर, तो इसीलिए बताता हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने ऊपर भरोसा रखो, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों की बातें सुनते हैं तो लोग सिर्फ आपको बहकाते हैं, वो बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, और कई बार क्या होता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें देंगे, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देंगे जिन्हें आप कभी पूरा ही नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पास दिमाग है, आपका दिमाग ह्यूमन ब्रेन है, ये सोचने के लिए पर्याप्त है, सुपर पावर है। 20 लाख GB की स्टोरेज है, इस स्टोरेज को भरिए, दिमाग में थोड़ा प्रेशर दीजिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। याद रखना, जो खाली बैठता है, जो इस वक्त कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है भाई, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में महान बन ही नहीं सकता। इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर ध्यान देकर अच्छे से मेहनत करो। चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, या चाहे कुछ भी हो भाई, आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी किताबें पढ़नी चाहिए अच्छे से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। दिमागों को अपने उसी में लगा के रखिए ताकि आपसे वो चीज़ें छोड़ने न पाएँ जो सब कोई छोड़ रहा है। यही एक मूल मंत्र है अपनी ज़िंदगी में सफल होने का और अपनी औकात दिखाने का। आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।